हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु कैंप पर। और जैसा कि हम लोग जोन वाइज कट ऑफ देख रहे थे, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो 2025 में फॉर्म निकला था, जिसका हमारा नोटिफिकेशन नंबर है 06/2025। और हमारे इसके जो है अभी 2026 में एग्ज़ाम हुए हैं, मार्च में ख़त्म हुए हैं। तो उसी में हम आज देखने वाले हैं बेंगलौर जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको बेंगलौर जोन का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर ऑल शिफ्ट का जो एवरेज रॉ स्कोर है उसके बारे में, और जो शिफ्ट का जो हार्डेस्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट है उसके बारे में बात करूँगा। तो ये जो टेबल है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए शुरू से लेकर आखिरी तक। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके धीमे धीमे दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। पूरी जो है टोटल 24 शिफ्ट हैं, जिसमें से सबसे जो है इजी शिफ्ट है वो 24 तारीख की हमारी शिफ्ट है, तीसरी वाली, ठीक है। और जिसका एवरेज स्कोर बन रहा है 62 नंबर। और इसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर देखें तो सबसे टफ शिफ्ट हमारी मानी गई है 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट, जिसका 51 नंबर हमारा बन रहा है यहाँ पर एवरेज स्कोर, ठीक है, एवरेज मार्क्स। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकाल सकते हैं लगभग, ठीक है। तो अगर जैसे मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि आपका कहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, आपका हुआ है जैसे मान लीजिए 19 तारीख को एग्ज़ाम है तीसरी शिफ्ट में, ठीक है। आपका 19 तारीख को तीसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम है और आपने जो है 70 मार्क्स जो है रॉ स्कोर आपका बन रहा है। अभी रॉ स्कोर कितना बन रहा है आपका? 70 मार्क्स बन रहा है। तो आप नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो अपनी शिफ्ट का आप जो है 55 है आपका एवरेज स्कोर, और जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी उसका था 62, यानी कि आपका कितना कम है यहाँ से ईजीएस्ट शिफ्ट से? तो 7-5 बार, यानी कि 7 मार्क्स आपके कम हैं। तो आप लोग जो है अपने रॉ स्कोर में 7 मार्क्स ऐड कर लेना, जैसे जिसका भी 19 तारीख की तीसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ऐसे ही आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये 16 तारीख की यहाँ पर दूसरी शिफ्ट है। अगर 16 तारीख की दूसरी शिफ्ट को आपका अगर आप रॉ स्कोर 70 बन रहा है तो यहाँ पर देखो आप लोग 54 स्कोर है यहाँ पर, ठीक है। अब 54 62 से कितना कम है? 8 4 12 8 कम है, तो आपका 78 के आसपास जो है यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई कि आप लोग जो है अपना रॉ स्कोर से लेकर और नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी उसमें से जो है आप अपने यहाँ के एवरेज मार्क्स जो है घटाकर आप अपने यहाँ का नॉर्मलाइज स्कोर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नॉर्मलाइज स्कोर निकाल लिया है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके यहाँ की कट ऑफ कितनी जाएगी, जो कि हमारा जोन रहने वाला है बेंगलोर। तो बेंगलोर जोन में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि वैकेंसी कौन कौन सी दी गई है। तो पहली वैकेंसी हमारी कैटेगरी फर्स्ट है हमारी यहाँ पर कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है, और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी भी है यहाँ पर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल की टोटल वैकेंसी की तो 115 है, और ओवरऑल सब मिला के वैकेंसी 241 है। तो हम पहले निकालेंगे यहाँ पर जनरल की कट ऑफ। तो जनरल की अगर टोटल वैकेंसी कितनी है हमारे पास? 115। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ी सा कैलकुलेशन करेंगे। जनरल की 115 वैकेंसी है, अगर मैं इसका 15 गुना निकाल दूँ CBT 2 के लिए, यानी कि CBT 2 में कितने गुना बुलाएंगे? वो 15 गुना के आसपास बुलाएंगे। तो 115 का अगर 15 गुना निकालूँ तो 1725 हमारे स्टूडेंट आएंगे। कितने आएंगे? 1725 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो 1725 स्टूडेंट हैं, तो हम देखेंगे अब रैंक मित्रा के डाटा में 1725 स्टूडेंट कहाँ पर वेरी कर रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 1725 स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1783 के आसपास जो है बनेंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि 66 और 67 के बीच में। तो ये बेंगलोर जोन की जो है 67 जो रॉ स्कोर की कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके रॉ स्कोर 67 के आसपास बन रहे हैं, ±2 का मार्जिन लेके चलना है दोस्तों, चाहे मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद बताऊं, चाहे मैं रॉ स्कोर में बताऊं, ठीक है। तो 67 के आसपास अगर आपके बेंगलोर जोन में जनरल कैटेगरी से नंबर हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप सेफ हैं। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइज स्कोर की। तो नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकालेंगे हम? 115 हमारी टोटल वैकेंसी है, और नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं इसमें जो है दोस्तों 3 का गुणा करता हूँ 115 वैकेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 345, 15 3 45 और 3, यानी कि 345 कैंडिडेट्स हमारे कहाँ पर वेरी करेंगे। तो 345 कैंडिडेट देखेंगे हम यहाँ पर। तो 345 कैंडिडेट देख सकते हैं आप कि 292 और 466 के बीच में बनेंगे यहाँ पर। कितने? 345 कैंडिडेट, यानी कि 74 और 76 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है हमारी। तो 75 के आसपास, कितनी? 75 के आसपास जो है यहाँ पर हमारी क्या बोलते हैं जनरल की कट ऑफ जाएगी बेंगलोर जोन से। तो बेंगलोर जोन से मैं यहाँ पर आपको फाइनली कट ऑफ बता देता हूँ कितनी जाएगी। बेंगलोर जोन से जनरल की कट ऑफ हमारी यहाँ पर लगभग 75 के आसपास जाने वाली है, और ओबीसी की आप ये मान लीजिए, ओबीसी कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि 1 या 2 नंबर कम, यानी कि 73-74 के आसपास जो ओबीसी की जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी 1-2 नंबर कम जाएगी, यानी कि 72-73 के आसपास जाने वाली है। एससी की बात करें अगर हम, तो एससी की यहाँ पर कट ऑफ जाएगी हमारी वही लगभग 68 से 70 के बीच में,
ठीक है। तो बेंगलोर जोन से अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 75 नंबर हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप बिल्कुल सेफ़ कैटेगरी में हैं और आपको यहाँ पर CBT 2 देने को 100% मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी फुल गारंटी है। अगर आपके 75 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप CBT 2 के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा, 15 से 20 दिन का, और आपका CBT 2 करा लिया जाएगा। जिस दिन CBT फर्स्ट का रिजल्ट आ गया, उस दिन के बाद से आपका जो है 15 या 20 दिन के बाद CBT 2 करा लिया जाएगा। तो आप अपने जो है यहाँ पर कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स देख लें, और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिए CBT 2 की, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना कि नेक्स्ट जो है किस जोन की कट ऑफ यहाँ पर प्रिडिक्ट की जाए, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट में जोन बताना कि जिस जोन की आपको कट ऑफ जो है चाहिए हो, वो आप बताना। और आप लोग अपने स्कोर को भी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, रॉ स्कोर, ठीक है, और कौन सा शिफ्ट था आपका, और किस जोन से आपने फॉर्म फिल किया था। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। अब बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं अगले जोन के साथ, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।